मैं सदाए में 12वीं सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करूँ और जो इन्हें एहतमाम करो सारा मेयो तंजीमात का जितना भी रुकन तंजीम आ उनका नुमाइंदान को हिन बिल बैठ करना और आपस में बात करना को या कि हमारे इनकी जो कोशिश हम सब उनमें सराहा हैं। मैं मेवाती दुनिया को सेक्रेटरी हूँ और मेवाती दुनिया तंजीम को एक मखसूस अगराज़ व मकासद के मुताबिक बनाई गई है। हमारा बुनियादी काम हो मेवाती ज़ुबान और शेर व अदब की तरवीज, और अल्लाह ताला को शुक्र है कि हम फ़ख्र से कह सकें कि हमारी तंजीम ने या सिलसिला में बहुत बेहतरीन काम करो। हमने मेवाती कायदो बनायो, मेवाती ग्रामर बनाई, मेवाती तहजीब व तमद्दुन से मुतल्लिका तमद्दुन मेवात किताब पब्लिश करवाई, मेवाती तारीख़ से मुतल्लिका तारीख़ मेव छतरी, भूली दास्तान जो पार्टीशन की दास्तान है कि पाकिस्तान में मेव का हालत में आया और जब हीन आके बसा तो उनका कैसा मसाइला वह सिलसिला में, और मेव तारीख़ से रिलेटेड जितने भी मेव राजपूत और ऐसी ही बेशुमार किताब हैं। जैसे मेव ग्रामर हमने छपवाई है, अब हम लुगत छपवा रहे हैं। उसके बाद हम एक रिसालो काफ़ी अर्सा तक चलाता रहा, रहबर मेवात का नाम से, अरावली का नाम से चलाता रहा। हमारी एक वेबसाइट है और या के अलावा हमारा माहाना मुशायरा हो रहा है, हम सेमिनार करवा वहाँ बहुत सा तालब इल्म ऐसा जिन लोग हमने मेवाती अदब को मवाद मुहैया करो और उन्हें एमफिल करी है मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे। और जो मेवाती ज़ुबान की जो रजिस्ट्रेशन है या को भी बुनियादी मवाद जो है वो ज़्यादातर मवाद वो हो जो मेवाती दुनिया तंजीम का अरकान ने पब्लिश करो हो या उनकी मेहनत की काविशन की वजह से। और वह मेवाती दुनिया का जो अरकान है उनमें जमील साहब, सरदार अजीमुल्लाह, कैस चौधरी, सिकंदर सरामो, कर्नल मोहम्मद अली, आसद मेओ, रियाज रुमानी मेओ, अहमद फ़हीम मेओ और ऐसा ही डॉक्टर ताहिर और काफ़ी अरकान हमारा। और अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी टीम हमारी ऐसी है कि जो इनफरादी तौर पे भी इज्तिमाई तौर पे भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बाकी जो हमारा आज का जो दो टॉपिक हैं, एक है जहेज़, दूसरा है आपसी भाईचारा। तो जहेज़ हमारा बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वाकई मारे हमने ज़रूरत यह चीज़ की है कि हम समझा ही हमने जहेज़ बनायो कहाँ मसला है। जब हमारा बच्चों जवान हो जावे है तो अभी तक तो हम यह समझा कि यानी मैट्रिक कर ली, एफए कर ली, एमए कर ली, वाकई बाद ही या के ज़रिए हम माल इकट्ठा कर सकें कहीं बेटी वाला के ज़रिए, या कि अच्छी कमाई हो सके या कहीं अच्छा अंदाज से कहीं अच्छा रिश्ता ऐसा रिश्ता हासिल कर सकें जहाँ में हम लोग गाड़ी मिलेगी या दूसरी चीज़। पहले तो हमने यह सोच बदलने की ज़रूरत है। हमने अपनी सोच ऐसे तब्दील करनी चाहिए कि शादी बुनियादी तौर पर हमारी मुआशरती ज़िम्मेदारी है, ना कि कई घर में सो माल हासिल करने को ज़रिए। अगर हम यह सोचा ना कि यानी मैट्रिक कर लिया एक शादी कर दो, या का मतलब है कि हम अपनी सोच तब्दील ना कर रहा। हमने अपना बच्चा लो तालीम दिवान के बाद मुआशरती तौर पर वो या काबिल करना है कि अपन बरसरे रोज़गार होके अपनी आने वाली ज़िम्मेदारी ने अच्छी तरह निभा सके। अभी हम बस स्टेप पे नहाया, या वजह से हम जहेज़ में डिमांड कर रहे हैं कि यह बच्चा की, क्योंकि हमने अपनी सिर्फ पढ़ा दी हुई इतना काफ़ी है, आगे या जहेज़ में डिमांड कर दो या गाड़ी उससे मिल जाएगी, छोरी वाला आप ही कोई ना कोई या कोई हल कर लेंगे, घर का खर्चा भी चला लेंगे, हो सके कोई मुलाजमत में भी अल्लाह लगवा लेंगे। यह जिम्मेदारी हम पहले अपने तौर पर क्यों ना पूरी कर रहा। ऐसे ही हम बच्चीन के साथ कर रहा कि उन लोग सिर्फ यानी मैट्रिक करवा दी, एफए करवा दी, वाक़े बाद उन्हें या काबिल ना बना रहा कि वह खुद इन्हें सारी की ज़िंदगी गुजार सकें। अगर हमने मैट्रिक करवाने के बाद उन लोग एफएससी करवा के वह मेडिकल डॉक्टर बना दें, वहाँ इंजीनियर बना दें, वहाँ या ऐसा कई शोबा में एक्सपर्ट बना दें, वहाँ कि सारी ज़िंदगी अपनी रोज़गार को ज़रिए खुद पैदा कर सके, तो कहीं पर डिपेंडेंट ज़िंदगी ना गुजार सके। फिर तीसरा एक और जहेज़ को जैसे जिक्र हो रहा हो कि प्रॉपर्टी महंगी हो रही हैं, तो वो भी एक इशू है। जो प्रॉपर्टी ले लेना या जिनकी ज़मीन महंगी हो रही हैं वह कहाँ काम करा कि 1 किलो बेच लियो, वहाँ में से कुछ पैसा वहाँ शादी में लगा दिया और बाकी वहाँ को जो विरासती हिस्सा वह हर बचा के जेब में रख लियो, नाम भी अपनों कर दियो, गाड़ी भी दे दी, जहेज़ भी बड़ो दे दियो, और असल में माने वहाँ की जो 8-10 करोड़ की जायदाद दी वहाँ में 50 लाख लगा के और बेटी आगे भेज दी। अब वो अगला घर में जा रही है, एक नया घर में,
हूँ वो जहेज़ लेके तो जा रही है, जहेज़ लेके जाओ ऐसे ही है जैसे कहीं घर में एक किराएदार जा रहा है। वाकई मलकियत ना है। हमारा घरन की ये हकीकत है कि जब तक के वह बेटी की औलाद सियाणी ना हो जाएगी, जवान ना हो जाएगी, वह घर में वह को हक मलकियत शुमार ही ना हो से। जब भी कोई मसला होएगा ना, चली जा अपना घर लो, तू हिन कहा कर रही है, तेरे हिन कहा है, जब तक के वह बेटा जवान ना हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही काम में करा के वालों जहेज़ देने के बजाय वालों विरासती हक के देवा, वो अपना हक के अपना घर में इस्तेमाल करे। वो अगर कोई कारोबार कर रहा तो वह मियाँ बीवी वह कारोबार में शराकतदार होना, वह घर में वह को हिस्सा होवे, वो वह घर की मालकियत में शामिल होवे, फिर वह की जो बाइज़्ज़त ज़िंदगी होएगी ना, वो वह की सही ज़िंदगी है। अगर हम अपनी बेटी लू बाइज़्ज़त ज़िंदगी देना चाहें तो उनका विरासती हक के देना शुरू करते हैं, और वाक़ई बगैर ये मसलो हल ना हो से। क्योंकि वाक़ई दो मसला हैं। एक तो है कि जिनकी ज़मीन बिक रही हैं वह तो ऐसे फ़ायदा भी उठा रहा है, नुमाइश भी कर रहा है, लेकिन जो बेचारा मुलाजमत कर रहा है और वासु इतना जहेज़ का इकट्ठो करके दे रहा है, वह तो कर्ज़ लेके दे रहा है, उनकी अपनी ज़िंदगी परेशान हो रही है। तो अगर विरासती हक देवा, जाको ज़्यादा हकार हो वह ज़्यादा दे देवे, जाको कम आ रहा हो कम दे देवे, तो एक मुआशरा को एक बेहतर हिस्सा बन जाएगा, जो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बनेगा जहाँ का को नुकसान भी ना हो से, और हमारी बहन बेटीन को और हमारा घरन को फ़ायदा भी हो जाएगा। तो हमने जहेज़ ख़त्म करना चाहे और विरासती हिस्सा देना चाहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपसी भाईचारा के बारे में यही है कि हमारी जितनी भी तंजीम काम कर रही हैं, खा कई प्लेटफार्म पे सो काम कर रही हैं, हमने अप्रिशिएट करनी चाह, हर कीमत पे हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि जो जितना काम कर रहे हो हमें ख्याल चले, और जो जितनी तंजीम ज़्यादा अच्छा काम करेगी वो अपना नाम ज़्यादा नाम हो जाएगा, जो कम काम करेगी कम हो जाएगा। लेकिन हमने बिल्कुल भी एक दूसरा की लेग पुलिंग ना करनी चाहिए। जहाँ भी हो सके, जैसे भी हो सके, हम एक दूसरा सपोर्ट करना चाहिए। और बल्कि मैं तो यहाँ में एक सजेशन दूँगा कि हमने एक म्यो तंजीमात कौंसल बनाई है, वहाँ में तकरीबन सारी तंजीम ही नुमाइंदगी करा। हम साल 6 महीना में जैसे हाफिज़ साहब अप्रिशिएट करा तालीमी तौर पे बच्चान ने म्यो सपूत अवार्ड को या मुख्तलिफ कामन को, हम अपनी तंजीमन लो भी एक परफॉर्मेंस अवार्ड देना शुरू कर दिया साल 6 महीना बाद, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो जाए वह काम कर रहा। हम एक हेल्दी कंपटीशन पैदा करा उनके दरमियान, एक दूसरा की लेग पुलिंग करने के बजाय वह इतको लग जावा कि हम अपने काम में बेहतर करा, और काम की बुनियाद पे हम लोग नाम मिलेगा और वाह को अवार्ड मिलेगा, और एक दूसरा के साथ ताउन के साथ चला। अल्लाह को शुक्र है कि इतना बुरा हालात ना है कि हम एक दूसरे के साथ ताउन ना कर सकें, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हमारा मज़ीद बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया।